और ना बच्चे मज़े ले सकते हैं। जब से कोरोना आया ना उसके बाद से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, तो हर चीज़ को ऐसे नहीं। अब इसकी सज़ा ये है कि मैं आपको बस ये वाला क्वेश्चन बताऊंगी जो रह गया था इसका, और जो मैं पढ़ा चुकी वो मैं नहीं पढ़ाती, आप स्वयं से पढ़ें। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, इस बार तो मुझे इतनी इंटेलिजेंट क्लास मिली है मैं बता नहीं सकती। इतना इजी मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था आपको, इतनी गलतियां की हैं वो भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस करूंगी, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मैं तब करूंगी जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्लास में। ये क्वेश्चन देखिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, और यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से उठ के यहाँ बैठो बीच में। जब आज पूरी क्लास खाली तो कॉर्नर पे बैठे हुए क्यों? हाँ तू भी बैठ। क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे, बी स्ट्रेट, गाल पे हाथ रख के मत बैठो। राजीव यहाँ देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ, पहले मुझे ये बताइए बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? एंगल को बाइसेक्टर वर्ड का मतलब पूछ रही हूँ मैं। बाइसेक्टर बी से काटना, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना, टू पार्ट्स में इक्वल टू। बाई का मतलब ही टू होता है, जो बी आई बाई लिखा है ना इसका मतलब टू होता है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करना। अब वो चाहे एंगल को करे या लाइन को, ठीक है, एंगल को करे या लाइन को, डिपेंड्स ऑन की क्वेश्चन में क्या दिया है। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये कह रहे हैं कि जो लाइन ए है ना, ये सॉरी लाइन एल जो है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है, यानी एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही होगी? बाइसेक्ट कर रही होगी, काट रही होगी, ठीक है ना। आगे क्या बोलते हैं? एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और जो बी है आगे जाके कोई पॉइंट है इस लाइन एल के ऊपर, कोई पॉइंट है जिसको हम बी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिसको हम बी कह रहे हैं इसको, ठीक है। आगे क्या है? बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसने क्या कहा? बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है। अगर इसने नहीं भी कहा होता कि ये परपेंडिकुलर है, फॉर एग्जांपल, तो ये जो मार्क है ना, ये वाला एल शेप का, ये परपेंडिकुलर का ही होता है, माने ये 90 डिग्री का ही निशान है। अगर इसने नहीं भी लिखा होता तो हम खुद भी समझ जाते, ठीक है। अच्छा, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो दो आर्म्स है, मैंने दो जो भुजाएं हैं उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है, एक बीपी है और एक क्या है? बीक्यू है, ठीक है। ये फिगर है। शो दैट, आपको दो चीज इसमें प्रूव करनी है। पहला है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, बताया था मैंने, कॉन्ग्रेंट का साइन है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो APB है और AQB है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। तो भाई कॉन्ग्रेंसी की मैंने आपको 4-5 कंडीशन बताई है, उसी में से कोई इसमें लगेगी। कौन सी लग रही है? कौन सी लग रही है? देखो, एक तो एंगल इक्वल है दोनों में, ठीक है। कौन बोलो? एक ये वाला एंगल है, दोनों इक्वल, दोनों में ये इक्वल है, इससे बोला है, और ये दोनों 90 है। और तीसरी ये लाइन इसमें कॉमन है, तीसरी ये लाइन क्या है? कॉमन है। यानी एक तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एक चीज। दूसरी चीज, इसको मैं कुछ और कह देती हूँ, क्या बोलो इसको? क्या बोले? आधे आधे को 1 2 बोल दे, इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका कारण हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में कारण भी लिखना होता है। कारण लिखेंगे सिंस L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो AB, जो बीच वाली लाइन है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब वो इस ट्रायंगल को बनाने में भी यूज होती है और इस ट्रायंगल को बनाने में भी। तो जो AB लाइन है वो अपने ही इक्वल है, यानी कॉमन है, इसमें कॉमन लिख देंगे आप। तो आप देखिए AAS कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? AAS प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई? AAS प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे? बाय AAS प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे?
बाय AAS प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल जो होगा APB, इसके आगे ट्राइंगल का साइन भी बनाइए, ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल AQBK। समझ में आ गया? कॉन्ग्रेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉन्ग्रेंट का मीनिंग दो ऐसे ट्राइंगल जो शेप और साइज दोनों में इक्वल है, यानी जिनकी सारी चीजें इक्वल है। कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि उनकी सारी चीजें क्या है, इक्वल है। नीचे से लगाओ उसके पैर पे, कुछ इधर वाले। पता है कुछ लोग वीडियो पे मेरे कमेंट करते हैं मैम लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, मैम ये नहीं है, मैम वो कर। उनको कैसे पता क्या है कि हम कैसी स्थितियों में ये आर्मी के बैरक्स में पढ़ रहे हैं। ये कह रहा था कोई कि मैम लाइटिंग थोड़ी इम्प्रूव करिए। मैंने कहा मैं घर पे थोड़ी ना वीडियो बना रही हूँ, और जहाँ बना रही हूँ तुम आके देख लोगे तो भाग जाओगे, है ना। मतलब अगर प्रॉपर नहीं, और फोल्ड करें, प्रॉपर नहीं भी है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है। अब स्कूल में लाइट में थोड़ी लगा सकती हूँ, क्यों? तेरा बेटा रोज 2 बार पटकता है, इसीलिए मैं नया ले भी नहीं रही हूँ। अब इसको इतनी अकल नहीं, जहाँ मिल जाता है अगर उसके पीछे फ़ोन लेने के लिए दौड़ो ना, अगर उसने पकड़ लिया उसके हाथ तो वो दौड़ के जाता है और फट फेंक देता है फ़ोन। कोई भी चीज़, जैसे उसने कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ ली, अगर आप उसे लेने जाओगे, जैसे चाकू पकड़ लिया तो वो भागेगा और उसको फिर फेंक देगा। तो ऐसे ही फ़ोन के साथ भी करता है, उसने खूब पटक लिया है। यहाँ देखो, आगे बढ़ जाए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि BP इक्वल्स टू BQ। BP यानी ये इक्वल्स टू ये, BP इक्वल्स टू BQ। भाई इसमें क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? नहीं। जैसे ही हमने पहला वाला पार्ट प्रूव करा, दूसरा वाला CPCT से हो गया। दूसरा वाला किससे हो गया? CPCT। CPCT एक कंडीशन होती है जो ये कहती है कि अगर अरुण, क्या नाम है, भावेश, बाहर नहीं हो रही क्लास, अंदर हो रही है। CPCT एक कंडीशन होती है जो ये कहती है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो फिर उनके बचे हुए जितने भी हिस्से हैं सब बराबर हो जाते हैं। भाई कॉन्ग्रेंट का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज शेप और साइज दोनों में बराबर है। जैसे मेरे दोनों हैंड्स है ना, हाथ हथेलियां, ये क्या है? कॉन्ग्रेंट है, माने एक दूसरे को बिल्कुल सुपर इम्पोज कर लेती है, यानी इसकी सारी उंगलियां इस हाथ की सारी उंगलियों के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो वही होता है कॉन्ग्रेंट का मीनिंग। उसको जब हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, उसके बाद जो भी इक्वल करने को दिया होता है वो CPCT से हो जाता है। तो इसको हम लिख देंगे सेकेंड पार्ट में, हम लिख देंगे BP इक्वल्स टू BQ, कुछ नहीं करना है इसमें, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय CPCT। बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है? करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये होता है, जैसे अगर एक ट्राइंगल ABC है ना बेटा, और एक DEF है, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट वाले के करस्पॉन्डिंग हुई, राइट वाली साइड राइट वाले के करस्पॉन्डिंग हुई, और नीचे वाली साइड नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये साइड उधर वाले के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो शेप के हिसाब से ही होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे ये दोनों हाथ हथेलियां कॉन्ग्रेंट है। अब ये कॉन्ग्रेंट है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अंगूठा उंगली के बराबर हो जाएगा, है भाई। जो सेम जैसी चीजें हैं वो इक्वल होंगी ना, माने ये वाला अंगूठा इसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाली फिंगर फर्स्ट वाले के इक्वल होगी, सेकंड वाली सेकंड के, थर्ड के फोर्थ, ऐसे तो होगा। या कुछ भी किसी के बराबर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग, कि इस हाथ की करस्पॉन्डिंग फिंगर्स इस हाथ की करस्पॉन्डिंग फिंगर्स के इक्वल होंगी। बात समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाए। अरे आगे बढ़ जाए, हाँ बोला करो, चुपचाप नहीं बैठते हैं। छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। अरे भैया बहुत है, इसको तो 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था क्या? नहीं बताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसको अपनी बुक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PT2 एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PT2 एग्जाम, और जिसको मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दें, क्योंकि PT2 तो मैंने ही बनाना है। बात समझ में आ रही है? ये दीपांशु मेहरा हो, पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल, कुछ नहीं पढ़ता है लड़का। पास हो जाओगे तुम PT1 में। करा है कुछ? देखती हूँ, मैंने कॉपी तेरी चेक नहीं करी है। भावेश की कर दी है। भावेश तुम पास हो पक्का? नहीं हो तुम पास, हैं? कितना करके आया? रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 2।
चलो देखते हैं। यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ विनय के साथ में बैठा था तो क्या विनय की नकल करके ये पास थोड़ी हो जाएगा? नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। यहाँ देखो, ये फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिगर है, इसीलिए मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब इसको टफ की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर तुम ये पूछोगे इस एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन, तो उनमें से ये भी एक है। हालांकि ये टफ है नहीं, पर बच्चों को टफ लगता है। ध्यान से सुनिए, देखो जब भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, ध्यान से सुनना, और हमें फिगर में घचर पचर समझ में नहीं आए, जब हम कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होता है। वो क्या होता है, सुनिए। आप ये देख लीजिए कि आपने करना क्या है। इसमें आपने करना है कि BC इक्वल्स टू D। BC कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये BC, ये दिख रहा है, ये BC। अब BC को देखो, BC इस वाले ट्राइंगल की साइड है। अब हमें कुछ भी इक्वल करना है ना, अगर कोई चाहे एंगल इक्वल करना हो या साइड, अगर वो क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाले चैप्टर में, तो आप एक बात मान के ही चलिए कि सबसे पहले आपको ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि तुम पढ़ ही रहे हो। तो जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाकी की जो चीजें हमें करने को दी है वो CPCT से होंगी। किससे होंगी? CPCT। तो हमारा पहला टारगेट क्या है? ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। अब ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं, उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें प्रूव करना है वो किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है? तो मुझे करना है BC इक्वल्स टू D। तो BC तो इसमें आ रहा है और DE ये है, देखो DE इस ट्राइंगल की साइड है, दिख रहा है? ये है D, है ना D, और ये है BC। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? तो हमें ये दोनों इक्वल करने हैं। तो हमारे दिमाग में झट से आ जाना चाहिए कि मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, यही तो करना होगा। तो ये दोनों फिर CPCT से हो जाएंगे इक्वल। अच्छा, अब तुम्हें देखो ट्राइंगल देखने में बड़े घचर पचर लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनको अलग से बना लूं तो मेरी सारी परेशानियों की समाप्ति हो जाएगी। पहला ट्राइंगल है ABC, इसको मैं अलग से रफ में बना लूंगी, या वहीं पर भी बना सकती हूँ जहाँ पर क्वेश्चन को करने को दिया। और दूसरा ट्राइंगल है ADE, बस अब परेशानी खत्म। पहली चीज मुझे चाहिए कि AB जो है वो AD के बराबर हो। अब देखो इसमें कंफ्यूजन जरूर लग रहा है देखने में। क्या चाहिए मुझे? पहली चीज कि AB किसके बराबर हो? AD के। देखो यहाँ पर AB पे एक निशान लगा है और AD पे भी एक निशान लगा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हमें कुछ नहीं करना, उसने खुद ही दे रखा है कि AB इक्वल्स टू AD, तो AB इक्वल्स टू AD है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है ना कौन से किसकी साइड, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही ट्राइंगल की दो साइड है, लग रहा है ना देखने में। लेकिन जब मैंने इसको अलग अलग बना दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, दूसरा मुझे ये चाहिए कि AC जो है, माने ये AE के बराबर हो। तो AC भी है AE के बराबर, इसलिए यहाँ भी दो निशान लगा रखे हैं और यहाँ भी दो निशान लगा रखे हैं। तो AC किसके बराबर है? AE के बराबर है। ये भी गिवन है, ये मैं कुछ नहीं कर रही, सब क्वेश्चन में दिया। तीसरा, अब मैं समझ गई जी, जब दो साइड बराबर है तो उनके बीच का एंगल बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी साइड तो हमें इक्वल करने को दी हुई है, तो यानी वो तो इक्वल है नहीं। तो यानी कि इसमें SSS तो लगेगी नहीं, क्योंकि तीसरी साइड तो वो हमसे कह रहा है कि इक्वल करो, तो यानी कि इसमें लगेगी SAS। तो SAS में दो साइड तो उसने खुद ही बराबर दे रखी है और एंगल हमें दिख रहा है कि बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही एंगल है। नहीं, एक नहीं, देखो एक का A तो ये है, माने एक है BAC, एक क्या है? BAC, एक एंगल है BAC, ठीक है। और एक एंगल क्या है? एक एंगल है DAE, A बीच में आना चाहिए। एक एंगल क्या है? DAE। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग है, लेकिन ये वाला पार्ट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये इसमें ये हिस्सा कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, समझ में आ रहा है? और इतना बराबर दे रखा है, माने BAC बराबर तो नहीं दे रखा है DAE के, लेकिन ये दे रखा है BAD। देखो BAD यानी इतना, जितने को मैं येलो कर रही हूँ, इतना इक्वल दे रखा है इसके,
दे रखा ना। अब बीच का इतना हिस्सा बच रहा है, देखो इसको मैं पर्पल कर देती हूँ, ये वाला नहीं दे रखा, ये बच रहा है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है? अब सोचो, ये तो इसके इक्वल ही है, यानी अगर ये 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 2 है। अब बीच का हिस्सा तो इसको बनाने में भी यूज हो रहा है और इसको बनाने में भी यूज हो रहा है। अगर बीच का हिस्सा मान लिया 1 है, तो 2 में इधर 1 प्लस करेंगे तो भी 3 होगा, और 2 में इधर प्लस करेंगे तो भी 3 होगा। तो यानी कि बी के बीच वाले हिस्से को तो हमें दोनों साइड ऐड करना है, समझ रहे हो ना? तो वो दोनों साइड ऐड करके पूरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले यहाँ देखिए, जब तक मैं क्लास में हूँ आपने कहीं नहीं जाना है, क्वेश्चन अपना काम समेटो मत, ठीक है? तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल BAC एंड DAE, इसमें AB इक्वल्स टू है AC, ये गिवन है। इसमें AD इक्वल्स टू है, मैंने गलत लिखा, AB इक्वल्स टू AD है, AB इक्वल्स टू AD है, और AC इक्वल्स टू है AE, ये भी गिवन है। और एंगल कितना गिवन है? एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये गिवन है, लेकिन इसमें दोनों साइड बीच वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि BAC का पूरा एंगल ये है ना यहाँ तक, और इसका यहाँ तक है, तो इसमें दोनों साइड DAC ऐड करना पड़ेगा। तो एंगल BAD में हम ऐड करेंगे एंगल BAC, तब भी बराबर ही रहेगा, और इधर भी एंगल CAE में हम ऐड करेंगे एंगल BAC। जब इक्वल्स में इक्वल ऐड करते हैं तो रिजल्ट इक्वल रहता है, ऐसा यूक्लिड ने बताया था, ठीक है? तो ये दोनों तो इक्वल है ही, और इसमें हम ऐड भी इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल ही रहेगा। तो इसको मिला के लिख देंगे एंगल BAC, और इसको मिला के लिख देंगे एंगल DAC, ठीक है? और जैसे ये इक्वल हो गए तो फिर हम लिखेंगे बाय SAS, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAE, और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इसको आप CPCT से इक्वल लिख देंगे बाय CPCT। क्लियर है? जिसको क्लियर ना हुआ हो, एक बार, आज मेरा 1 पीरियड है तो एक बारी घर में आप इसको वीडियो को देखना, जाके अच्छे से समझ के क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 थोड़े से टिपिकल हैं, तो उनको आपने बहुत ध्यान से करना है। एग्जाम के लिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PT2 के लिए। कौन से? 6, 7 और 8। इसमें तीनों ही क्वेश्चन में इधर उधर एंगल ऐड करने वाले हैं। ये जैसा इसमें करा ऐसे ही अगले में भी है और ऐसे ही अगले में भी, ठीक है? चलो।